गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटा एक बार बताओ, वॉइस क्लियर है क्या? आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। आज हम बात करेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पर। किस पर बात करेंगे? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। और एक चीज आप अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, जब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे अपन बात कर रहे हैं तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट राइटिंग में क्या अंतर है, ये डिफरेंस आप अच्छे तरीके से देख लेना। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय यदि आप उसको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिखते हैं या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को आप रिपोर्ट राइटिंग के हिसाब से लिखते हैं तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, और 7 नंबर के क्वेश्चन में आपके आधे मार्क डिक्रीज होंगे यदि आपने ये चीजें नहीं देखी तो। आज जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का अपन टॉपिक लेते हैं वो पीछे वाले टॉपिक में से कोई एक टॉपिक लेते हैं। क्यों लेते हैं पीछे वाले टॉपिक में से एक टॉपिक? इस करके मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। देखिए, पीछे वाले टॉपिक से टॉपिक लेने का मेरा मतलब ये है कि इससे एक फायदा मिल जाएगा आपको कि रिपोर्ट राइटिंग जो अपन ने लिखी थी उसमें और जो हमारी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, इन दोनों के अंदर एक कंपैरिजन अपन कर पाएंगे, उसकी तुलना कर पाएंगे अपन की क्या है क्या नहीं। यहां से मैं इसका सेंटर कर लेता हूं ताकि हम 2 पार्ट में बड़े बड़े अक्षरों में लिख पाएंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग की करेंगे, इसकी बात करेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिस पर अपन ने पहले रिपोर्ट लिखी है, ताकि अपन उस रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के दोनों के मैटर को कंपेयर कर सके और ये देख सके कि दोनों में समानता कितनी है, दोनों में असमानता। क्या लिखा था अपन ने सबसे पहले? रिपोर्ट राइटिंग मुझे जहां तक लगता है रोड एक्सीडेंट में लिखा था। तो देखिए, अपन ने हेडिंग लिखा था रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। जैसे अपन ने रिपोर्ट बाय लिखा था, लिखने वाले का नाम, वैसे अपन लिख सकते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बाय, लिखने वाले का नाम आ जाएगा या कि वर्णन रिपोर्ट है। कई बार इसमें लिखने वाले का नाम लिखा तो नहीं जाता है, तब भी आप इसको पोस्टर में लिख सकते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। यानी अपन इसको रिजवाना बानो बोल रही है ए हाउस ऑन फायर पर करवा दो। ए हाउस ऑन फायर पर भी तो रिपोर्ट लिखी है अपन ने, लिखी है ना बेटा, उसमें भी रिपोर्ट लिखी है, क्या दिक्कत है? हाउस ऑन फायर, रोड एक्सीडेंट, स्टूडेंट्स स्ट्राइक और हाउस ऑन फायर का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मैंने अपने YouTube चैनल से भेजा है तुम्हें भी, वो शायद हाउस ऑन फायर का ही भेजा है मैंने अभी, जो भेजा है YouTube चैनल पर, मेरे पर्सनल YouTube चैनल पे जो भेजा है वो हाउस ऑन फायर का ही भेजा है, उसको देख लेना। अब सबसे पहले आप समझिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट में क्या होता है। दोनों में एक मूलभूत जो अंतर है वो ये है कि लिखने वाला रिपोर्ट में कभी अपने आप को इंक्लूड नहीं करता और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में अपने आप को इंक्लूड करता है। ये दोनों का मूलभूत अंतर। रिपोर्ट लिखते समय आप ये नहीं कर सकते कि कल मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था, अचानक मैंने देखा ये हो गया वो हो गया। आप अपने आप को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे।
रिपोर्टर है आप, आपका काम है घटना जो दिखाई दे रही है उसको बताना, न कि उसमें अपने आप को इंक्लूड करना। जबकि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपने आंखों से देखा है, इसलिए आप वहां कैसे पहुंच गए, आपने क्या देखा, और उसमें आपने भी यदि कुछ किया है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते, उसको भी आप यूज कर सकते। ये दोनों का मूलभूत अंतर है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। क्या अंतर है कि रिपोर्ट लिखते समय व्यक्ति कभी भी, लिखने वाला व्यक्ति अपने आप को इंक्लूड नहीं करेगा, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते समय आप अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं। अब इंक्लूड करने के दो तरीके हैं। एक तो अपन डायरेक्ट ही एक ऐसा सेंटेंस लिख लें जिसको किसी भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़े अपन तो जुड़ जाए, जैसे कि कल मैं चष्मदीष्ट गवा रहा, इसका ये घटना मैंने कल देखी। और जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करें तो आपका इन्वॉल्वमेंट ओपनिंग पैराग्राफ में होना चाहिए, कम से कम क्लोजिंग पैराग्राफ में होना चाहिए। इन दोनों में आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपका इंक्रीमेंट उसमें दिखाई देना चाहिए। जैसे देखिए, I had been an eyewitness I had been an eyewitness of a road accident on Kalwa Road near Govindpura last week। अपन इसको वहां पर भी लिख सकते हैं पिछले के जैसे कि लास्ट वीक आई हैड बीन एन आई विटनेस्ड ऑफ अ रोड एक्सीडेंट ऑन कालवा रोड नियर गोविंदपुरा स्ट्रेट। देखिए ये हमारा इंक्लूड, इसके अंदर आपका आप इंक्लूड हो गए। आई हैड बीन एन आई विटनेस्ड of a road accident on Kalwa Road near Govindpura last week। पिछले सप्ताह गोविंदपुरा के पास कालवा रोड पर एक सड़क दुर्घटना का मैं चष्मदीष्ट गवाह रहा, यानी कि मैंने आंखों से देखने वाला गवाह में इसका रहा। अब यहां देखिए, जो रिपोर्ट में लिखा था वही चीज आ गई। अपने ये चेंज किया ऑफ अ रोड एक्सीडेंट, अपने वहां क्या लिखा, यस्टरडे अ रोड एक्सीडेंट हैपेंड ऑन कालवा रोड नियर गोविंदपुरा स्ट्रीट। बस इसमें अपन ने ये अपने आप को इंक्लूड कर दिया। ये रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का डिफरेंस है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में आपको स्थान और डेट भी नहीं लिखती। जो रिपोर्ट राइटिंग में अपन ऊपर की एक लाइन में डेट और स्थान लिखते हैं, प्लेस और डेट मेंशन करते हैं, इसमें आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या होगा, इसके बाद में वही पूरी घटना शुरू हो जाएगी। एससीटी बस वॉच रनिंग at a high speed on the road। सड़क पर तेज गति से दौड़ रही। Suddenly the driver
lost his balance on it and hit an old man in front of it. देखिए क्या था, चीजें रखने की आवश्यकता नहीं। एससीटी बस की जगह आप रोडवेज बस भी कह सकते हैं, ट्रक भी कह सकते हैं, नहीं समझे, कोई पर्सनल प्राइवेट व्हीकल भी कह सकते हैं, जीप, कार, टाटा सुमो, एक्सयूवी, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। रनिंग एट अ हाई स्पीड ऑन द रोड, सडनली द ड्राइवर लॉस्ट हिज बैलेंस या लॉस्ट हिज कंट्रोल, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑन इट एंड हिट एन ओल्ड मैन इन फ्रंट ऑफ इट, अपन ने पहले लिखा था कि हिट अ साइकिल राइडर, साइकिल सवार को टक्कर मार दी, हमने लिख दिया है ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मार दी इसके साथ। क्या हुआ, द ओल्ड मैन राम सिंह सेवेंटी कर देता हूं। राम सिंह का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको कि जब इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है किसी नाम से पहले, तो क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई? प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता ना। ए राम, ए श्याम, ए मोहन, ए नीतू, नहीं होता। लेकिन यहाँ राम सिंह से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया मैंने, क्यों? वेरी गुड। जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती है, जब किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं होती है, तब हम उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि वृद्ध व्यक्ति कोई राम सिंह जिसकी उम्र 70 साल, यानी वृद्ध व्यक्ति कोई राम सिंह उसका नाम है, कोई राम सिंह नाम का वृद्ध व्यक्ति है। अब काका रहने वाला है, काका नहीं रहने वाला है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके पिता का नाम क्या है, उसके बेटे बेटियां कौन है, ये हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो when we have not any additional information about the person about whom we are going to describe, then we can use indefinite article a or n before it. It means we don't have any additional information about the person we are going to mention. और देखिए, वृद्ध व्यक्ति राम सिंह 70 died on the spot. वृद्ध व्यक्ति कोई राम सिंह नाम का 70 साल का था, वो घटना स्थल पर ही खत्म हो गया। People gathered
gathered याद करें इसको ऐसे a big crowd gathered there बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई there was blood and blood everywhere around the body. वह मर्द शरीर के चारों तरफ खून ही खून था। क्या था? खून ही खून था चारों तरफ। Someone had already informed the police and the police reached on the spot within 30 minutes of the accident. Police has taken the bus in they हेलो विजेंद्र पे क्लास है तो मुझे जान बात they sent the dead body to SMS hospital. Post-mortem and FIR.
has been registered by the police and investigation is investigation is going on, यानी कि जांच पड़ताल चल रही है। देखो पूरा का पूरा लेटर कोई है जो उसने रिपोर्ट में लिखा, सिर्फ ऊपर का ओपनिंग पैराग्राफ थोड़ा सा चेंजिंग है, उसके अलावा तो ज्यादा क्या नहीं। सम टाइम आफ्टर, अब देखिए यहां से चेंज करना, all the people went to their homes one by one। कुछ देर बाद सभी लोग एक एक करके अपने अपने घर चले गए। I also reached to my house but disturbed much। मैं भी अपने घर पहुंचा लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, विचलित, मतलब बहुत ज्यादा दुखी भी आप कह सकते हैं डिस्टर्ब को। It was so terrible accident. It was so terrible accident that I can never forget it in my life। देखिए हमने अपना इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया, ऊपर इन्वॉल्वमेंट किया, मैंने कहा ना ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, नीचे भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया। मैं भी अपने घर पहुंचा लेकिन काफी विचलित था। It was so terrible accident, ये इतना भयानक दुर्घटना थी that I can never forget it in my life, कि मैं इसको अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता। तो मैं इसको अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता, इसमें फिर अपना इन्वॉल्वमेंट लिखने वाले ने याद रखना, समझ में आ गया। तो रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में अंतर क्या है? अंतर यह है कि रिपोर्ट लिखते समय लिखने वाला अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें मेंशन नहीं करता है, लिखने वाला कभी भी अपना इन्वॉल्वमेंट रिपोर्ट में मेंशन नहीं करता है। रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो घटनाएं घटित हुई है, उनको आपको रिपोर्ट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते रिपोर्ट में कल मैं मेरे दोस्त के साथ बाजार जा रहा था, अचानक मैंने कोई टकराने की आवाज सुनी, पीछे मुड़ा और देखा कि दुर्घटना थी। वो नहीं कर सकते, वो इसमें लिख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट में जैसे अपन लिखा आई हैड बीन एन आई विटनेस्ड ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन कालवा रोड नियर गोलकुंडा लास्ट वीक,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट वीक आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड मोहित, वी वर बिजी इन कॉन्वर्सेशन, suddenly we heard a terrible noise, we turned back and saw that it was an accident. हमने पीछे मुड़ा और देखा कि ये तो एक दुर्घटना थी। और फिर पूरी घटना वो याद देखी कि एक सिटी बस जोर से तेज रफ्तार से चल रही थी, दौड़ रही थी, अचानक ड्राइवर ने उस पर बैलेंस खो गया, अपना नियंत्रण खो दिया, सामने किसी की टक्कर मार दी। वही सारी चीजें इसमें अपन फिर आगे यूज करेंगे। जैसे ही पूरी घटना घटित होती है तो हम बाजार गए या बाजार से वापस घर लौटे और फिर उसमें आपको आपके भाव, इन्वॉल्वमेंट आपको दर्शाना है कि इट वाज सो टेरिबल एक्सीडेंट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, जिसको मैं कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकता। अब अच्छा देखिए, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई अच्छी घटना है, और कोई अच्छी घटना है तो फिर उसको आप कैसे जिक्र करोगे? यहाँ ये इतनी अच्छी घटना थी कि मैं इसको अपने जीवन में नहीं भूल सकता, ऐसे अच्छी घटना जिसको जीवन में नहीं भूल सकता, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, अपन लिखेंगे इट वाज सो ब्यूटीफुल इंसिडेंट दैट आई एंजॉयड इट विद ऑल माय फ्रेंड्स वेरी मच। ये इतनी शानदार सुंदर घटना थी कि मैंने अपने दोस्तों के साथ इसको क्या किया? एंजॉय किया। सर व्हाट इज राइट आफ्टर समवन हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द बेटा, समवन हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द पुलिस, इन्फॉर्म्ड द पुलिस। हाँ सर, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हमेशा किसी घटना के बारे में ही लिखते हैं क्या? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में तो घटना ही होगी कोई ना कोई, जो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को, आपकी सेंस को, आपकी विजन को कहीं ना कहीं प्रभावित करे, वो घटना ही होगी। आंखों देखा हाल होगा, और आंखों देखा हाल किसी घटना का ही हो सकता है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सड़क पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा था, अच्छी घटना है, आपने देखी, वर्णन कीजिए। कोरोना के अंदर, कोरोना क्राइसिस के दौरान बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को भोजन वितरित कर रहे थे, आपने अपनी आंखों से देखा, अच्छी घटना थी, आप इसका डिस्क्रिप्शन कीजिए। कोरोना क्राइसिस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपने मजदूरों को सड़क पर पैदल जाते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा, वो भी एक घटना थी, दुखद थी आपके लिए। वे लोग भूखे प्यासे काफी परेशान थे। आप लिखिए, क्या दिक्कत है? नहीं लिख सकते? लिख सकते। मैं फिर बात करता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में इतना ही अंतर है, दोनों में सिमिलरिटीज ज्यादा है, दोनों में सिमिलरिटीज ज्यादा है, सिर्फ अंतर इतना ही है। क्या किसकी वही जा रही है भाई? दूसरा कौन बोल रहा है? अदर वॉइस इज कमिंग, हु इज टॉकिंग? नोबडी विल स्पीक बिसाइड्स मी, मेरे अलावा कोई नहीं बोले। तो देखिए क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय लिखने वाला अपने आप को इंक्लूड नहीं करता है, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते समय लिखने वाला अपने आप को इंक्लूड कर देता है। ये इतना सा अंतर है। जो आपका इंक्लूडमेंट है, जो आप अपने आप का इन्वॉल्वमेंट जो आपका है, वो इन्वॉल्वमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पैराग्राफ्स में होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अभी नहीं, अब ले लीजिए जल्दी से, एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। जल्दी से लीजिए बेटा, फटाफट बताइए। सुनीता ने ले लिया, वीरेंद्र क्या नाम है इसने, वंदना ने हो गया, ठीक है। दीपक फटाफट चलो, दीपक, टीना, कुमावत, चेतन, मोनिका,
अनिरुद्ध, रूप सिंह, सरिता है, क्या है, आकाश, संजू, कीर्ति, ठीक है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में अपन दोनों में काफी समानताएं हैं, इसलिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे भी नहीं। 2-3 टॉपिक पे लिखेंगे, एक मैंने एक्स्ट्रा भेज दिया, एक मैंने लिखवा दिया, एक कल भेज दूंगा, कल लिख लेंगे, तो 4 टॉपिक हो जाएंगे। परसों देखेंगे, वरना फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे साथ में। Guys, thanks a lot to all of you for joining the meeting. tomorrow soon. But first I want to know, रिपोर्ट में राम सिंह का नाम भी क्या लिखा सर? रिपोर्ट में राम सिंह का नाम भी मैं मेंशन करना है क्या? नहीं, कोई दूसरा नाम मेंशन कर लेते हैं। राम सिंह का एक्सीडेंट पसंद नहीं है तो सूर्य सिंह का एक्सीडेंट करवाना है, कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैंने जो लिखा है, एवरीथिंग इज ऑन इमेजिनरी, या जितनी भी चीजें अपन ने लिखी है इमेजिनरी लिखी है। मेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना, लिखा है ना, मैंने तो नाम लिखा है, मैं आई लीव मीटिंग या लग सकते, ठीक है, छोड़ सकते हो। Thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow at the same time. Thank you very much.